Planning a budget for residential and commercial interior design. A very, very tricky question. I am Sapna Agarwal, Creative Director at Ansa Architecture and Interior Design Consultancy और आज हम कुछ बात करने वाले हैं बजट के बारे में। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिफाइन करना प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है। बिगिन बाय क्लियरली डिफाइनिंग द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर बोथ रेजिडेंशियल और कमर्शियल स्पेसेस। आइडेंटिफाई करिए कि आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है, आपके गोल क्या है और आपका डिज़ायर्ड आउटकम क्या है उस स्पेस के लिए। और स्पेसिफिकली इन तीनों चीज़ों को आप पेपर पे लिख लीजिए, बिकॉज जब तक आप अपना बजट डिज़ाइन करते हैं, डिसाइड करते हैं और प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करते हैं, तब तक ये सारी चीज़ें बदल ही जाती है ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स के अंदर। Second, access the space requirement. Determine the size and the layout of the space to be designed, as well as any special considerations like functionality, accessibility and branding for commercial spaces. बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती है जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं बजट के अंदर, जैसे कि ब्रांडिंग की मैंने बात की। रेजिडेंशियल में एक्सेसरीज, कार्पेट्स, रग्स, ये हम जनरली नज़रअंदाज कर देते हैं और एक ये बहुत बड़ा चंक ले जाते हैं प्रोजेक्ट का। तो ज़रूरी होता है कि इन सबको भी आप ज़रूर देखिए। Thirdly, research cost. Research the average cost of material, furnishings and labor for both residential and commercial projects while doing any interior design projects. Obtain quotes from multiple vendors and contractors to ensure that there is an accurate pricing. आप हैरान होंगे जब आपके पास बहुत सारे मल्टीपल वेंडर्स के कोटेशंस आएंगी तो काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन होगा। उसमें सिर्फ वेरिएशन प्रॉफिट का नहीं होता, एक्चुअली बहुत सारे मटेरियल भी अवेलेबल है। बट इट इज़ ऑलवेज गुड टू कंपेयर एप्पल्स टू एप्पल्स और एक नोन डिसीजन लेना, एक जाना सूझा समझा डिसीजन लेना। Fourthly, get realistic about the budget. Based on your research and assessment, establish separate budgets for residential or commercial projects that align with your financial resources. आप ज़रूर कंसिडर करिए कि फैक्टर्स होते हैं प्रोजेक्ट में, कि प्रोजेक्ट में कुछ कम्प्लेक्सिटीज़ होती है, क्वालिटी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और डिज़ायर टाइमलाइंस क्या हैं। उस पर बहुत ज़्यादा बजट डिपेंड कर जाता है। अगर आपकी टाइमलाइन बहुत शॉर्ट है तो बजट ज़्यादा होगा, अगर आपकी टाइमलाइन थोड़ी सी रीजनेबल है तो आप बजट को थोड़ा सा कंट्रोल कर पाएंगे। बट इन सब फैक्टर्स को नज़र रखते हुए आप अपने बजट को डिफाइन करिए और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें मत एक्सपेक्ट करिए, क्योंकि आपके बजट में एक कंस्ट्रेंट होगा, उसी के अंदर जो हो सकता है वही होगा। Allocate funds properly. Prioritize spending on essential elements that have the most significant impact on the design, such as जिन चीज़ों को आप अवॉइड ही नहीं कर सकते, फ्लोरिंग, लाइटिंग एंड फर्नीचर। थोड़ा बहुत छोटा पोर्शन बजट करिए डेकोरेटिव आइटम्स और एक्सेसरीज के लिए, जैसे मैंने पहले बताया था, लोग इनको नज़रअंदाज कर देते हैं। Sixth, consider a long-term value. Invest in quality material and furnishings that offer a long-term durability and value for both residential and commercial spaces. जो भी चीज़ आप खरीदते हैं उसका टाइम ड्यूरेशन ज़रूर देखिए। अगर कोई चीज़ अब खरीदते हैं और 6 महीने में ख़राब होनी है तो उसकी 6 महीने का लाइफ स्पैन है, लेकिन अगर वही चीज़ आपका 6 साल या 10 साल साथ देगी तो उसका 10 साल का लाइफ स्पैन है। आप लाइफ स्पैन को कंसिडर करते हुए वैल्यू देखिए करें। फैक्टर इन मेंटेनेंस कॉस्ट एंड पोटेंशियल फ्यूचर अपग्रेड्स व्हेन मेकिंग बजट डिसीजंस, क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है जिसमें अपग्रेड्स करने ही पड़ते हैं, उनको नज़रअंदाज मत करिए, बिकॉज वो कॉस्ट भी अल्टीमेटली आपने ही बियर करनी होती है। 7, ट्रैक ऑल योर एक्सपेंसेस. कीप डिटेल्ड रिकॉर्ड्स ऑन ऑल द एक्सपेंसेस फॉर बोथ द प्रोजेक्ट्स टू इंश्योर दैट यू स्टे ऑन द बजट, बिकॉज जब तक आप इसका लिखे में हिसाब नहीं रखेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि पैसे कहाँ चले गए। Monitor spending closely and make adjustments as needed to avoid overspending. ये बजट एक ऐसी चीज़ है जो स्टोन में रिटर्न नहीं होती है, कहीं ना कहीं आप चलते चलते राह में भी आप कुछ चेंजेस करेंगे बजट के अंदर, कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे, तो उसके लिए ओपन रहिए, फ्लेक्सिबल रहिए। 8, प्लान फॉर कंटिजेंसीज. Be prepared for unexpected expenses by setting aside a contingency fund for both residential and commercial project. ये जो बफर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू कवर अनफोर्सीन कॉस्ट और चेंजेस टू द प्रोजेक्ट स्कोप विदाउट डिलेइंग योर बजट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ पीओपी का बजट किया, जब आप पीओपी का बजट कर रहे थे और आपने प्लास्टर देखा कि प्लास्टर ही कमज़ोर है, उस वॉल पे आपको दोबारा प्लास्टर करना पड़ गया, तो वो एक ऐसा अनफोर्सीन बजट है जो आपको ऐड करना पड़ता है। बट ऐसे बहुत सारे होते हैं जो कहीं ना कहीं ऐड हो जाते हैं। बट इन
7-8 चीज़ों को ध्यान रखते हुए, स्टेप्स को आप ध्यान रखते हुए, इवन इफ यू स्टे अ लॉट ऑर्गेनाइज्ड, यू कैन efficiently plan and manage your budget for both residential and commercial interior design projects, ensuring कि आप अपना जो desired outcome है वो पूरा का पूरा पा पा रहे हैं, but you are also staying within your financial constraints. Thank you so much for watching this video. For any kind of architecture and interior design consultancy, the details are in the description below. See you in the next video. Bye.